सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हम उसके रिएक्शंस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन हमारा दिया हुआ है ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव्स मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं तो यहाँ पर हेलोजिनेशन है, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड फॉर्म होता है। और रीज़न क्या दिया हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है मेटा पोजीशन पे, इसलिए मेटा आइसोमर फॉर्म होता है। ये रीज़न दिया हुआ है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो एसर्शन है वो एसर्शन हमारा सही है, ब्रोमिनेशन मेटा पोजीशन पे होता है, पर इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो हमारा ये बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या होता है, -m या -r इफेक्ट शो करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। लेकिन किस पे कम करता है, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, जिसके कंपैरिजन में मेटा पोजीशन पे नॉर्मल रहता है, तो वो इंक्रीज नहीं होता है, पर उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है वहाँ पर, क्योंकि बाकी दोनों पे डिक्रीज हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो एज अ कंपैरिजन मेटा पर हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहता है कंपेयर करने पर, क्योंकि वो अनइफेक्टेड रहता है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर एसर्शन तो हमारा सही है, लेकिन रीज़न हमारा सही नहीं है। एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये मतलब सिर्फ आंसर लिख दिया है, रीज़न नहीं लिखा। आप चाहें तो एक लाइन में रीज़न लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जनरली हम लोग लिख देते हैं रीज़न, ठीक है। आप देख लीजिएगा। तो एसर्शन हमारा करेक्ट है, रीज़न हमारा करेक्ट नहीं है, और ये ऑप्शन नंबर सी होता है। जो हमारा 4 ऑप्शन रहते हैं बेसिकली एसर्शन रीज़न के, उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर में दिए रहते हैं, पर यहाँ पर हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो एसर्शन सही और रीज़न गलत, तो ऑप्शन नंबर सी होता है, एसर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। एसर्शन क्या दिया हुआ है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, 2 तरह का होता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो बोला गया है बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, और रीज़न क्या है, और रीज़न में दिया हुआ है कि द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का आया था। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, वही 4 ऑप्शंस होंगे। एक बार आप इसको ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो एसर्शन है कि बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये एसर्शन हमारा सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये एक लाइन में दिया है। एनसीईआरटी में बहुत ब्रीफ में अच्छे से दिया हुआ है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, करेक्ट, सही है। बेंजोइक एसिड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। रीज़न क्या है, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, नहीं, यहाँ गलत है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है रिंग से, ठीक है, तो वो क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग होता है। तो ये हमारा रीज़न क्या हो गया, रीज़न गलत हो गया। तो फिर से हमारा क्या हो गया, एसर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज रॉन्ग। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी हो गया, एसर्शन इज करेक्ट, रीज़न इज रॉन्ग। आप चाहें तो इसमें लाइन लिख सकते हैं, रीज़न बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा डीएक्टिवेटिंग होता है, तो यहीं पर हमारा गलत हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 73 पूरा हुआ। अब हमारा है टॉपिक 8 मिसलेनियस क्वेश्चन। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कंप्लीट होता है। अब हमारा बचा सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन। तो इस मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। वैसे हमारा ये जो चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये पूरा होता है। और अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एमीन्स जो हमारा अगला चैप्टर है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। मतलब हमने किया था उसको, पहले हमने नोमेनक्लेचर तक किया था, तो अब हम टॉपिक 2 से उसको शुरू करेंगे, और एक तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप इनके क्वेश्चंस बहुत सारे बना सकते हैं, एनसीईआरटी के तो सारे बनाइएगा, है ना। और जो मिसलेनियस भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम धीरे धीरे सॉल्व करते रहेंगे। तो अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे एमीन्स में टॉपिक 2 के साथ।